Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about the measurement. हमने पिछली क्लास में मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. दैट मीन्स हमने लंबाई नापने के लिए सीखा था. तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन, मीटर. यानी जब आपको बड़ी लेंथ नापनी हो तो मीटर, स्मॉल लेंथ नापनी हो तो, है ना, जो बहुत छोटी लेंथ होती हैं वो मिलीमीटर में होती हैं. उसके बाद हमने सेंटीमीटर पढ़ा था. नापने की चीज़ें क्या क्या थी हमारे पास, हाँ, मीटर रॉड से नाप सकते हैं, मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं ना. अब है मेजर राइट द लेंथ ऑफ योर लंच बॉक्स. तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ यूनिट लिख लेते हैं. तो आपकी लंच बॉक्स की जो लेंथ है वो किस में नाप सकते हो आप लोग, सेंटीमीटर में. हमारी टेबल है तो वो हमारी जो टेबल है वो मीटर भी हो सकती है ना. योर पेंसिल वो क्या हो सकती है, सेंटीमीटर. ब्लैक बोर्ड किस में हो सकता है हमारा, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, और ज़्यादा बड़ा तो हमारा वो मीटर में भी. हाउ डू वी हाइट ऑफ अ पर्सन. अब कह रहा है हमें किसी आदमी की हाइट अगर पर्सन की निकालनी हो, तो आदमी तो लंबा होता है तो इसको हम लोग मीटर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली हाइट क्या होती है, सेंटीमीटर में ही नापी जाती है. ओके, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वेट. अब हम वेट मतलब होता है वजन. मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेंथ मतलब लंबाई और वेट मतलब होता है वजन. तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको कहा हाइट वैसे होती तो मीटर में है, क्योंकि हमने आपको बताया कि बड़ी चीज़ें हमें मीटर में नापनी चाहिए, लेकिन जब भी हाइट की मैटर आती है तो हाइट ना सेंटीमीटर में ही नापते हैं. वेट टेल अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज. यानी वेट बताता है कि कोई चीज़ कितनी भारी है और कितनी हल्की है. वी यूज़ कॉमन बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू मेजर द वेट. अब कॉमन बैलेंस तो क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है. तो कॉमन बैलेंस तो ये होता है जिसमें आपने दुकानदार के पास भी देखा है, ये जिसको हम तराजू बोलते हैं. दूसरा आजकल जो है वो क्या होते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक होते हैं. जैसे आपकी घड़ी में इलेक्ट्रॉनिक चलते हैं, यहाँ पे सामान रखते हैं और यहाँ पे आपका वेट आ जाता है. ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट आर किलोग्राम. जैसे हम लोगों ने जब लेंथ नाप रहे थे तो हमने क्या बताया था कि जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या थी, मीटर. उसी तरह जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज़ किलोग्राम. स्मॉलर वेट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स. अब छोटी चीज़ें हैं तो किस में नापोगे, ग्राम्स में. हैवी वेट किस में नापेंगे हम, किलोग्राम्स में. सो अब ये है कि विच बैलेंस विल गिव द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ वेट, कॉमन और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. अब ये है कि जो आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला ज़्यादा आपको देगा या कॉमन बैलेंस, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत एरर आ जाता है. लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है इसमें कोई एरर नहीं आता. इसलिए मोस्टली आजकल दुकानदार भी क्या करते हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं इसी को यूज़ करते हैं. अब लुक फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स इन योर किचन एंड राइट डाउन देयर वेट. अ बॉटल ऑफ जैम. तो अब जब आपकी जो छोटी बॉटल होती है वो छोटी होती है, दैट मीन्स वो किस में है, आपकी ग्राम में, है ना. और उसके बाद में है अ लोफ ऑफ ब्रेड, वो भी आपकी ग्राम में हो जाएगी. पैकेट ऑफ शुगर. अब शुगर के डिपेंड करता है छोटा है कि बड़ा, तो मोस्टली इट इज़ इन केजी. उसके बाद है पैकेट ऑफ बिस्किट. अब पैकेट ऑफ शुगर है, पैकेट ऑफ बिस्किट अब छोटा है कि बड़ा वो भी डिपेंड करता है कि अगर हमारा बहुत बड़ा पैकेट है तब तो वो केजी में हो जाएगा, नहीं तो मोस्टली क्या होता है, पैकेट ग्राम में ही हो गया. ओके, नेक्स्ट इज, अब हमारा नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब जब हम लिक्विड चीज़ों को नापते हैं, हमने पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे ना, तो उसमें एक हमारा था लिक्विड, यानी जो चीज़ें फ्लो करती हैं, फ्लूइड के तौर पे होती हैं, उनकी कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी बर्तन में जितना भी, मान लो पानी या तेल जो भी आता है, वो उस बर्तन की क्या होती है, कैपेसिटी होती है. ठीक है, जैसे कैपेसिटी ऑफ अ वेसल इज़ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड. यानी जितने अमाउंट में वो बर्तन उस पानी को या लिक्विड को, जैसे अब आपकी वाटर बॉटल है, अगर वो 1/2 लीटर की है यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1/2 लीटर, यानी उसमें 1/2 लीटर ही पानी आ सकता है. ओके, वी गेट जार्स, बॉटल, बकेट्स एट्सेट्रा ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़. अब हमें अलग अलग जार जो होती हैं, बॉटल होती हैं, बकेट अलग अलग कैपेसिटी, किसी पे 15 लीटर लिखा रहता है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 छोटा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये छोटा, उससे बड़ा है. यानी अलग अलग कैपेसिटी, यानी इसमें इतना ही अमाउंट का वाटर आ सकता है.
अब यहाँ पे है अ स्मॉल वेसल विल हैव लेस कैपेसिटी एज कम्पेयर टू अ बिग वेसल, यानी अगर छोटा बर्तन होगा तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, और बड़ा बर्तन तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी आर लीटर। जैसे हमने उसमें मीटर पढ़ा था, केजी पढ़ा था, इसकी क्या है लीटर एंड मिलीलीटर। मिलीलीटर स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए और लीटर आपकी बड़ी क्वांटिटीज़ के लिए। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर कैपेसिटी आर मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजरिंग कैंस। जैसे हमने उसमें आपकी जब हम लोग लेंथ नाप रहे थे तो हमने उसमें मीटर टेप है ना पढ़ी थी। उसी तरह जब वेट नाप रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, कॉमन बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो नापने की चीज़ें थी। अब हम जब कैपेसिटी नाप रहे हैं तो हम किससे, मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग कैन। जैसे कि जब आपके दूध वाले अंकल आते हैं तो वो क्या लेके आते हैं मेजरिंग के लिए, 1 लीटर के लिए बर्तन दूध देने के लिए लाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, आपके मेजरिंग कैंस होते हैं। पेट्रोल वाले अंकल को भी देखा है, जब वो उसमें आपको डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, उनके पास एक मोबिल ऑयल डालने के लिए भी होता है ना, तो उसमें भी वो कैन से डालते हैं। कई बार दवाइयों की बोतल पे भी आपने देखा है स्मॉल स्मॉल लिखा रहता है लीटर और मिलीलीटर। ओके, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, लेंथ पढ़ लिया, वेट पढ़ लिया और कैपेसिटी पढ़ लिया। अब हम आते हैं क्या क्या चीज़ें, चेक अ बॉटल ऑफ केचप। अब अगर छोटी बॉटल है केचप की तो आपकी किस में हो सकती है, मिलीलीटर में, है ना। अ सैशे ऑफ शैम्पू, छोटा शैम्पू है तो मिलीलीटर में हो गया। अ पैकेट ऑफ मिल्क तो आपका लीटर में आ गया। अ कैन ऑफ कोक यानी आपका मिलीलीटर, यानी कैन ऑफ कोक यानी जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसके जो एल्युमिनियम के जो छोटे छोटे कैन आते हैं वो सब क्या होते हैं, कैन, और वो छोटे होते हैं, दैट मीन्स वो किस में है, आपके मिलीलीटर में। ओके, अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हम समय को कैसे नापते हैं। ओके, वी मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड, ये सब आपने सुने हैं। आवर मतलब घंटे, मिनट यानी आपके मिनट्स, और सेकेंड यानी सबसे छोटी यूनिट, सबसे बड़ी क्या है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। अब 1 आवर यानी आपकी जब सुई यहाँ से एक पूरा इस 12 से वापस इस 12 तक आती है, दैट मीन्स वो कितना, और ये यहाँ से 10 से 11 पे आती है, दैट मीन्स क्या होती है, 1 आवर का एक चक्कर लगाती है। यानी 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग 5 5 5 5 ऐसे जब करते हो तो यहाँ पर आपके पास कितने होते हैं, 60 मिनट्स में यहाँ से आपकी, मान लो ये सुई है, यहाँ से वापस 11 पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 60 मिनट्स। अब 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट यानी इससे आपको, ये तो आपके 5 मिनट्स है, इससे यहाँ तक आने में 1 मिनट होने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, 60 सेकेंड्स। वी मेजर टाइम बाय क्लॉक और वॉच। जैसे हम लोगों के हर चीज़ को नापने के लिए अलग अलग मेजर करने के लिए इक्विपमेंट्स हैं, चीज़ें हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा था, कॉमन बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, है ना, मेजरिंग सिलेंडर। उसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या, आपकी क्लॉक या वॉच। ओके, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब आपको जब बुखार होती है या आपको कुछ भी होता है तो आपका टेम्परेचर नापा जाता है। अब टेम्परेचर ठंडी चीज़ का भी होता है, गर्म चीज़ का भी होता है। तो टेम्परेचर आपको क्या बताता है, टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट, यानी कितनी गर्म चीज़ है और कितनी ठंडी है। वी चेक टेम्परेचर बाय ए थर्मोमीटर। आपने इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट देखा है, इसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर से आप लोग क्या देखते हैं, अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड आइदर ऑन सेंटीग्रेड स्केल, यानी हम उसको जब नापते हैं तो क्या बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट स्केल, दोनों में से आप नाप सकते हो। अब हमने पहले भी पढ़ा था व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर बॉयल होता है, और फ्रीज कितने पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, तो अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है 37 डिग्री फ़ारेन, कितना। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें पूछा जाए व्हाट इज़ आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो अभी हमने किस में पढ़े थे, सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में। तो अगर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड में पूछा जाता है तो हमारा होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हमारा फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो हमारा होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो अब है क्विक स्क्रॉल, जो हमने लेसन में पढ़ा है उसको एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। वी मेजर लेंथ, वेट,
कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर इन आवर डे टू डे लाइफ। इस लेसन में हमने किसके बारे में पढ़ा? लेंथ मतलब लंबाई, वेट मतलब वजन, कैपेसिटी मतलब जो लिक्विड चीज़ों के लिए कि कोई भी अमाउंट कितनी किसी बर्तन में आ सकती है, टाइम और टेम्परेचर। ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर। सबकी देखिए मीटर। वेट के लिए क्या आती है हमारी? किलोग्राम, और वी कैन राइट इज केजी, एंड फॉर कैपेसिटी इज लीटर। वी यूज़ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। जैसे हमने जब लेंथ नापी थी तो हमने कितनी बार आपको बताया कि मीटर रॉड से, है ना, या आपकी मीटर टेप से नापते हैं। फिर हम लोग जब वेट नापते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या कॉमन बैलेंस से नापते हैं। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी करते हैं तो मेजरिंग सिलेंडर और मेजरिंग कैन से नापते हैं। जब टाइम को नापते हैं तो हम क्लॉक और वॉच से, ओके। और टेम्परेचर को हम किससे नापते हैं? थर्मोमीटर से। वी मेजर टेम्परेचर बाय अ थर्मोमीटर, है ना। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है थर्मोमीटर। एंड टाइम बाय क्लॉक एंड वॉचेस। ओके, अंडरस्टूड। तो ये तो हमारा यहाँ पे लेसन ख़त्म हो गया। इसके बाकी पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।